लास्ट वीडियो में मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन होमवर्क दिया था वो मैं आज करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या करा था लास्ट वीडियो में ऑर्डर, हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा तो पहला क्या था, पहला प्रॉब्लम क्या है देखो, 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल टू द पावर होल स्क्वायर 3/2 इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा वही होगा उसका ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो, और एक चीज मैंने बोला था कि इक्वेशन में फ्रैक्शन होना नहीं चाहिए, इक्वेशन के पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसके पावर 3/2 है। तो पहले हमें वी हैव टू एलिमिनेट द फ्रैक्शन फर्स्ट। क्लियर, तो कैसे करेंगे 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर 3/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया यहाँ पर, अब डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर इसके क्यूब और इक्वल्स टू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या हुआ देखो, तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर की क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर इज 2। ठीक है ना, अच्छा एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। क्लियर, तो इस हाईएस्ट पावर का, इस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री भी कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, अच्छा और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में कुछ करना नहीं पड़ेगा, सबसे आसान इक्वेशन है। देखो पहले तो इस पे पहले चेक करो कि इसका पावर में फ्रैक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई डी वाई डी एक्स होल टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। सो देयर इज नो फ्रैक्शनल पावर। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दो, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2। ठीक है ना, अच्छा डिग्री कितना होगा, तो डिग्री क्या होगा 3। क्लियर, हम नेक्स्ट इस तरह का अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो क्या बोला, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द फॉलोइंग केसेस एंड आल्सो राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड। क्लियर, कुछ इक्वेशंस दिया हुआ होगा, कुछ इक्वेशंस में कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और उसका जो ऑर्डर है वो भी हमें बताना पड़ेगा। क्लियर, तो कैसे ना करके भी बोल सकते हो कि उस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, जितनी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उस इक्वेशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा उसका ऑर्डर उतना ही होगा। ठीक है, अच्छा जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स टू क्या है ए एक्स प्लस स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पर ए डी वाई डी एक्स। ठीक है ना, अच्छा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया और यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी नहीं है,
कंप्लीटली एलिमिनेटेड द आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए, ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर कितना है, बोलो इसका ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर एक ही बार है, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इक्वल्स टू 1। तो मैंने पहले ही बोला था नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 2, तो उस y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x से जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसका हाईएस्ट ऑर्डर भी 2 ही होगा, ठीक है ना। तो करते हैं तो क्या नेक्स्ट y इक्वल टू क्या है, a cos x प्लस b sin x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t dy dx is equals to d dx of a cos x plus b sin x। तो अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, a sin x प्लस b cos x, ये क्या है dy dx। और एक डिफरेंशिएशन करो एक बार, dy dx स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर a sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sin x, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर माइनस कॉमन आ रहा है तो a cos x प्लस b sin x इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है y, तो d2y dx स्क्वायर। तो क्या आ गया ये बोलो, ये क्या आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दिया, और यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी नहीं है। तो अब इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2। यही तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हियर a and b are two arbitrary constant and we have found the highest power, the highest order of differential equation is 2. Clear? So similarly we also can say that the order of this equation, the order of this equation will be 3, since this equation contains 3 arbitrary constant a, b and c. Clear? Let's see. इक्वेशन नंबर 3 को क्या बोला, देखो dy स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t d dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d dx ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो क्या होगा 2y dy dx इक्वल्स टू, अगर इसको करूंगी तो 2ax प्लस 2b, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 2 इज कांस्टेंट। अच्छा 2 यहाँ पर 2 चला जाएगा, अगर फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो u भी होगा यहाँ पर, ठीक है ना। u कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ u। अब और एक यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, सिर्फ a रह जाएगा क्योंकि b इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। देखो अभी भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा हुआ है, और एक बार डेरिवेटिव करो, और एक बार करो। पहले यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या है यहाँ पर y इंटू d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू a, और फिर से डिफरेंशिएशन करो, फिर से यहाँ पर u भी होगा, u कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ b, अगर इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और एक बार डेरिवेटिव करोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस
डी वाई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा, टू डी वाई डी एक्स इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर आर इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, देखो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया और यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी नहीं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, ठीक है ना। तो ऑर्डर कितना है 3 और यही तो होना चाहिए था। Number of arbitrary constant equals to highest order of differential equation. Here in the equation 3, y equal to ax square plus bx plus c, we have seen that there are 3 arbitrary constants a, b and c. So the highest order of differential equation should be 3. Clear? अच्छा, तो इस तरह से कुछ मैं होमवर्क दे देता हूँ, तो देखो होता है कि नहीं। y equals to e to the power x a cos x plus b sin x। Question number 2, y equals to a e to the power 3x plus b to the power x plus b to the power x। Obtain the differential equation associated with R2. Option C, ax square plus by square equals to 1। D, y equals to a cos x plus 3, a cos x plus 3। E, y square इक्वल्स टू पूरे ब्रैकेट में x प्लस है, ठीक है। ये सब होमवर्क है, ठीक है ना। ये सब करके कमेंट करना, अगर नहीं होगा मैं सॉल्यूशन कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है।